वेलकम टू माय चैनल हयात्स क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर तो जानते हैं, ठीक है। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 और इसी तरीके से ये चलता जाता है, ठीक। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। चलिए ये बात तो आपको मालूम ही थी। आगे देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर्स में क्या होता है, यहाँ पर ये होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। इसमें ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? इंटीजर बनाती हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये है बीच में 0, सेंटर में होता है, राइट साइड आपके पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ होते हैं आपके लेफ्ट साइड में माइनस में, ठीक है, यानी कि नेगेटिव, और ये आपके इसी तरह आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3, आप कहोगे ये तो एक फ्रैक्शन है। जी हाँ, ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ही क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर में जो पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। इट कैन बी राइट इन अ फॉर्म ऑफ पी क्यू, ठीक है, जहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3/4, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ 3/0, ये तो p हो गया, यहाँ पर 0 क्या है? क्यू के इक्वल है। अब आप खुद ही बताइए 3/0 है, क्या 0 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, ठीक है, 0 किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ भी जाएं तो क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि 0 एक रैशनल नंबर है भी या नहीं। 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को, जहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन पी तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक 0/1। इसी तरीके से हम जैसे 6, 2, 3, ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। इनके नीचे हम 1/1 करके इनको रैशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी रैशनल नंबर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लाइक -3/2 एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम 3/2 एंड -3/2, ठीक है। ये दोनों या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखते हैं अब है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी की है, हमने 7th क्लास में की थी, ठीक है। इसमें करना क्या होता है? इसमें हम चेक करते हैं, हमने पहले क्या किया था, हम 2 इंटीजर का सम हम देखते हैं, और वो 2 इंटीजर का सम क्या आना चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए, तब क्या होती है? वो वर्क करेगी, ठीक है। तो हमने पहले करके देख चुके हैं, लेकिन अब हम किस में करेंगे? हम रैशनल नंबर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका a/b प्लस c/d इक्वल, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 3/4 प्लस 2/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा नीचे 4 और 3 और 2 5। तो हमने क्या देखा? 2 रैशनल नंबर का सम रैशनल नंबर आया, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन क्या है? वर्क करेगा। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं a/b माइनस c/d। तो हम यहाँ पे भी कोई नंबर ले लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे 4/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पर देखिए 4 - 3 1 एंड नीचे हो जाएगा 2। तो ये क्या है? एक मतलब 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या है? एक रैशनल नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में भी ये वर्क करेगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में देखिए a/b मल्टीप्लाई c/d। यहाँ भी हम ले लेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/4, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है या मल्टीपल आया है वो क्या है? वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये दोनों भी रैशनल नंबर थे, तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि इन दोनों का मल्टीपल एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर मल्टीपल भी या मल्टीप्लिकेशन भी इसमें वर्क करेगा। अब चेक कर लेते हैं डिवीज़न में, ठीक है। यहाँ पर डिवीज़न में देखिए a/b डिवाइड बाई c/d। यहाँ पर भी ले लेते हैं कोई नंबर 2/3 डिवाइड बाई
4/2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे उसको, और जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे यानी कि नंबर को उल्टा कर देंगे तो जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ये हो गया 4 एंड 3 4 12। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि दो रैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया आपस में, तो उनका जो डिवाइड होके आया वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसमें वर्क करता है। लेकिन रैशनल नंबर में डिवीज़न में एक कंडीशन बताई है, वो क्या है, जैसे हमें पता है कि P/Q एक रैशनल नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, इस तरीके से देखिए A/B डिवाइड बाय C/D। तो यहाँ पे C/D क्या है, वो एज अ Q है। अगर ये हमारा 0 हो गया तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो फिर इसीलिए डिवीज़न में ये वर्क तब करेगा जब C/D क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ तब ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या चेक किया था। हमने देखा यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन में वर्क करेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीज़न में भी, एक्सेप्ट जब C/D अगर आपका 0 के इक्वल हुआ तब ये नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए C/D 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने इंटीजर में भी चेक किया है, हम इसको फिर से एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। A + B = B + A। इसको उल्टा कर देते हैं बस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, हमने इंटीजर में चेक किया था, और अब हम करेंगे रैशनल नंबर में। तो देखिए रैशनल नंबर में कैसे करेंगे, A/B + C/D। ये दो रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब हम इसको उल्टा कर देंगे, C/D + A/B। यहाँ पर देखिए कोई नंबर ले लेंगे, 4/3 + 1/3 = 1/3 + 4/3। यहाँ देखिए ये 3 3 हो गया और 4 और 1 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों 3 हो जाएगा और ये 1 और 4 5। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इनको आगे पीछे करके सॉल्व ऐड किया तो ये क्या आया, सेम आया, इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वर्क करता है। ठीक है, आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर देखिए A/B - C/D इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा C/D - A/B। आगे देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, मैंने यहाँ पे लिया 3/2 - 4/2। ठीक है, आगे देखिए 4/2 - 3/2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। नीचे 2 डिनोमिनेटर सेम है तो 2 हो जाएगा, 3 - 4 ये होगा -1 इक्वल, ये हो जाएगा 2 एंड 4 - 3 विल बी 1। तो यहाँ -1/2 और 1/2 आ रहा है, दो जो कि इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए A/B मल्टीप्लाई C/D इक्वल C/D मल्टीप्लाई A/B। यहाँ पर भी ले लेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 2/4 इक्वल 2/4 मल्टीप्लाई 3/4। हमने आगे पीछे करके लिख लिया। अब इन्हें सॉल्व करके देख लेंगे। 3 2 6, 2 4 8 हो गया, 2 × 3 6 एंड यहाँ पर हमने इसको 4 कर दिया था। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 4 2 8। तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया, मल्टीप्लिकेशन में ये वर्क करती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में चेक करेंगे हम। देखिए ये हो जाएगा आपका A/B डिवाइड बाय C/D इक्वल C/D यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाय A/B। आप फिर से कोई भी नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए 4/2 डिवाइड बाय 3/4।
4। ठीक है, आगे हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, आगे पीछे 3/4 डिवाइड बाय 4/2। अब हम इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे और साइन चेंज हो जाएगा। तो 4/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पर देखिए ये है 3/4 और यहाँ पर उल्टा करेंगे हो जाएगा 2/4। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 4 ज़ा 16 हो गया और नीचे हो गया 6। ठीक, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और नीचे हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। तो ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, एक आ रहा है हमारे पास है, एक तो है 16/6 और एक है 6/16, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीज़न वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने ये भी इंटीजर में चेक किया था, इसमें होता है कि इसमें 3 नंबर होते हैं, जैसे कि a + b + c, फिर इसको क्या कर देते हैं a + b + c। हम पहले 2 पेयर यानी कि पहला छोड़ते हैं और लास्ट के 2 को एक साथ सम कर देंगे इनका, फिर हम क्या करेंगे लास्ट का c छोड़ देंगे और स्टार्टिंग के 2 का पहले सम कर देंगे। बस कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको रेशनल नंबर में चेक करते हैं। यहाँ पर रेशनल नंबर में चेक करेंगे हम इस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिख देते हैं a/b + c/d + e/f। फिर यहाँ पे होगा a/b, इसी तरह हम इधर भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे लास्ट के 2 क्लोज और यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1/4 + 2/4 + 3/4। ठीक है, इसी तरह मैं इधर भी ले लेती हूँ 1/4 2/4 एंड प्लस 3/4। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग के 2 क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट के 2 क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है मेरा 1/4 प्लस, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूँ तो ये 4 तो 4 ही रहेगा और 2 और 3 हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5/4। ठीक, इसी तरह अब मैं आगे करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1 और 2 3 एंड नीचे 4 है, तो ये हो गया आपका 3/4 प्लस आपका यहाँ पर भी था 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 और 4 ये 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 इक्वल 3 3 6 और यहाँ ये भी हो गया 4। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये वर्क करेगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सबट्रैक्शन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी या नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर होता है a/b माइनस c/d माइनस e/f। हम ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे a/b माइनस c/d माइनस e/f। यहाँ पर भी स्टार्टिंग के 2 क्लोज कर दिए, यहाँ हमने लास्ट के 2 क्लोज कर दिए। ठीक, यहाँ भी कोई नंबर ले लेंगे 4/3 माइनस 3/3 माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ भी कर लेंगे 4/3 माइनस। ठीक है, इसी तरह हमने दोनों तरफ लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने 4/3 ऐसा ही लिखा। ठीक है, माइनस का साइन, 3 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका 3। इसी तरह हम इधर देखेंगे 4 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर क्या है आपका -2/3। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, एक बार हम दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पर है 4/3 और -1/3, 4/3 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/3 हो गया। ठीक है, अब आप एक बार पीछे देखिए, यहाँ पर है 1/3 एंड -2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1 आएगा और नीचे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है जो कि ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। ठीक है, ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। चलिए आगे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या ये वर्क करेगी।
चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d मल्टीप्लाई e अपॉन f। इसी तरह हम दोनों तरफ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। इसी तरह हम इस तरफ भी लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लास्ट के 2 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्टिंग के 2 सॉल्व करेंगे। तो पहले तो 1/2 हो गया, 2 3 6 एंड 3 2 नीचे भी 6 ही हो गया। आगे देखिए यहाँ पर 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड इसी तरह 3/2 यहाँ आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, देखिए 1/2 एंड मल्टीप्लाई 6/6 है। और इस तरफ क्या है हमारे पास इधर है 2/6 एंड 3/2, ठीक है। 2/6 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये क्या है 6 हो गया, नीचे 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 3 6 और ये भी हो गया आपका 6 2 12। अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर यही तो चेक किया कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये वर्क करेगा। हमने जब ये चेक किया ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीज़न में नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में हमने चेक किया, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आया है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये वर्क करेगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव में, डिवीज़न में आप चेक करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये बिल्कुल वैसे ही होगा, a/b डिवाइड बाय c/d डिवाइड बाय e/f। इसी तरीके से यहाँ भी लिख लेंगे a/b डिवाइड बाय c/d डिवाइड बाय e/f। यहाँ पर भी यही होता है कि स्टार्टिंग में 2 बंद हो जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पर लास्ट के 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगी। आप इसको एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एडिटिव इन्वर्स, या फिर अगर मैं कहूँ कि रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, हाँ ओके। तो यहाँ पर क्या था, एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास। जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया है, मुझे -4/3 दे दिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और मुझसे कहा जाए कि इसका एडिटिव इन्वर्स करें, तो ये हो जाएगा 4/3। माइनस में उसका साइन चेंज हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव दे रखा है यानी कि 4/3 दे रखा है और इसका एडिटिव इन्वर्स करना है, तो तब ये हो जाएगा -4/3, ठीक है। और यहाँ इसकी एक आइडेंटिटी होती है और वो ये है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर में हम क्या ऐड करें, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड करें, मतलब उसी को, ठीक है। एक मतलब रैशनल नंबर है, उसका हम पॉजिटिव पार्ट है उसमें ऐड कर दें, तो उसका सम क्या होता है, ये 0 हो जाता है। ये इसकी आइडेंटिटी है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -4/2 + 4/2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव इन्वर्स कह सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होता है, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। ये रेसिप्रोकल भी हो जाएगा आपका, इसी को हम रेसिप्रोकल कह देंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, रोल ऑफ 1, ठीक है। वो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए अगर आपको दे दिया जाए 4/6 और कहा जाए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो ये हो जाएगा 6/4, ठीक है। या अगर मैं माइनस में कहूँ, या आपको माइनस में 1/2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसको उल्टा कर देंगे 2/1, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हम किसी भी रैशनल नंबर को
उसके रेसिप्रोकल से क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है उसका मल्टीपल, या उसको सॉल्व करके 1 आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ऐसे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है 3/2, ये एक रैशनल नंबर है, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया 2/3, तो 3 से 3 गया, 2 से 2, यहाँ पे क्या आया 1 आया ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि हम किसी भी रैशनल नंबर का उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीपल करते हैं तो उसका जो सॉल्व होके या उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने प्रीवियस क्लासेस यानी कि 7th क्लास में भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी। ठीक है, इसमें होता है कोई आपको एक नंबर दे दिया एंड b + c, ये भी आपको कोई 2 नंबर दिए, आपको a से पहले आप b को मल्टीप्लाई करोगे, फिर a से ही आप c को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे, a × b + a × c। ये हमने किया था इंटीजर में। ठीक है, हम यही चीज़ करेंगे रैशनल नंबर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका a/b c/d + e/f। ठीक है, ये होता है आपका, और इसको हम एक्सपेंड या खोल कर कैसे लिखते हैं, a/b × c/d। एक बार हम इस वाले रैशनल नंबर को इससे करेंगे, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/b मल्टीप्लाई होगा e/f के साथ। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे a/b और a/b क्या है, दोनों सेम है, तो इसीलिए हम इसको यानी इस पूरे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। ठीक है, और बस सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में बस यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, अगर मुझे कोई नंबर दिया है और वो नंबर है 1/2/4 है। ठीक है, या फिर इसको 2/4 ना लेके 1/2 है। ठीक है, ये जो है ये 1/2 है, और कहाँ इसको क्या करिए, नंबर लाइन पे शो करिए। ठीक है, नंबर लाइन हो गई, 0 सेंटर में हो गया, यहाँ 1 2 3, इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेके, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 10। ये क्या है, ये 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 0.5 आ रहा है, इससे क्या पता चलता है कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि अगर ये 1.5 होता तो ये 1 और 2 के बीच में होता, 2.5 होता तो ये 2 और 3 के बीच होता। ठीक है, इसी तरह अब हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास है 1/2 = 0.5, यानी कि ये हमें क्या निकालना है, हमें नंबर लाइन पे बताना है। ठीक है, और ये है क्या, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तब हम 0 के लेफ़्ट साइड में चेक करते, अभी हम क्या करेंगे 0 के राइट साइड में चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 1, हम थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 1/3 1/4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 2/3 एंड 2/4 3/4, और यहाँ हो जाएगा ये आपका 4/4। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको, यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूँ। नंबर लाइन पे यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/2 2/3 3/4, और ये हो जाएगा आपका 4/4। ठीक है, अब ये जो 4/4 आया ये क्या है, ये है आपका 1। ठीक है, 0 के बाद 1 आता है ना, तो तब ये है आपका 1, और यहाँ पर ये जो 1/2 है ये क्या है, ये है आपका 0.5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें रैशनल नंबर बताने हैं कोई 2 रैशनल नंबर के बीच में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है 2/3 एंड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1/6। ठीक है, मेरे पास ये 2 नंबर हो गए,
अब ये जो 2 नंबर हैं मुझे इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने नंबर लाइन पे देखा कि कोई 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनका ये जो डिनोमिनेटर है ना, हम इनको सेम करेंगे। ठीक है, इक्वल करेंगे। तो ये 2/3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2/3 एंड यहाँ पर है ये 1/6। तो 3 के टेबल में और 6 के टेबल में क्या चीज़ सेम आती है? 18 आता है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 6 18, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से कर लेंगे। तो ये हो गया 2 6 12 एंड 3 6 18। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर हो गया 6 3 18। ठीक है, हमने ये आगे पीछे लिख दिए हैं, मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से, ये 3/18 है और यहाँ पर है ये 12/18। अब इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे 4/18 है, 5/18 है, 6/18 है, 7/18 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 8/18 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 है, 11 भी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रैशनल नंबर यहाँ पर हमने चेक किए। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से रैशनल नंबर के बीच से क्या निकाल सकते हैं, मतलब और भी ज़्यादा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मुझसे कहा जाए अभी कि और ज़्यादा निकालो, तो हम क्या करेंगे? हमने अभी क्या किया था, अभी हमने 1/6 को, और यहाँ पर था हमारे पास 2/3 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको 18 बनाया, इधर हमने इसको 18 बनाया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे और मतलब मुझे 8 की जगह 12 चाहिए या फिर मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी कि 3 और 6 के बीच में 18 के अलावा और क्या कॉमन है। ठीक है, जैसे और भी कॉमन हो सकता है ना। ठीक है, तो मैं और इससे बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, या फिर अगर 18 के बाद आता है 36। ठीक है, 18 के बाद हम 36 ले सकते हैं। तो 36 लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर इसको 1/6 को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये 2/3 को मैं यहाँ पर 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर ये हो जाए, तो यहाँ 12 से करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।